the principal and the secretary were there. सेम एग्जाम्पल दूसरा लेंगे. द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर. बेटा देखो, जब हमने कल पढ़ाई की थी तो हमने जो दो नाउन है उनको किससे ऐड किया था? एंड से ऐड किया था. लेकिन कल क्या था, जो फर्स्ट नाउन है उसके ही पहले क्या था? आर्टिकल का यूज किया था. लेकिन आज हम दोनों नाउन, प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल द है और सेक्रेटरी के पहले भी क्या है? आर्टिकल द है. तो बेटा इसका मतलब क्या है, तो बताएगा? इसका मतलब यह है कि यहां पे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी क्या है? दो अलग अलग इंसान है. आगे बात समझ बेटा. मतलब ये क्या है? ये भी क्या है? सिंगुलर नाउन है. ये भी क्या है? सिंगुलर नाउन है. लेकिन यहां पे क्या थोड़ा डिफरेंट क्या है? प्रिंसिपल के पहले भी क्या लगा है? आर्टिकल द लगा है. और सेक्रेटरी के पहले भी क्या लगा है? आर्टिकल द लगा है. इसके पहले भी लगा है. आगे बात समझो बेटा. तो प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल द है और सेक्रेटरी के पहले भी क्या है? आर्टिकल द का यूज किया है. इसका मतलब यह है बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है. मतलब प्रिंसिपल अलग इंसान है और सेक्रेटरी क्या है? अलग इंसान है. इस वजह से सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया प्लूरल. सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये प्लूरल सब्जेक्ट. और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब. वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब. आगे बात समझ बेटा. अब देखो ऐसे ही इसको समझेंगे. यहां देखो, प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है. ये क्या है? सिंगुलर नाउन है. ये क्या है? सिंगुलर नाउन है. किससे ऐड किया है हमने? एंड से क्या किया है? ऐड किया है. इसके पहले भी क्या है? आर्टिकल है. इसके पहले भी क्या है बेटा? आर्टिकल है. और इसके पहले भी क्या है? आर्टिकल है. मतलब सेक्रेटरी के पहले भी क्या है? आर्टिकल द है. और प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल क्या है? द है. तो ये तो क्या बन गया बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट. लेकिन हमने यहां यूज क्या कर लिया बेटा? क्या कर लिया बेटा? सिंगुलर वर्ब, जो कि क्या है? गलत है. क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी बेटा? प्लूरल वर्ब होगी. आगे बात समझ में. इसलिए इसका सही क्या होगा? प्लूरल वर्ब. और हम यहाँ क्या यूज करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे. आगे बात समझ में. और एग्जाम्पल देखेंगे हम. और एग्जाम्पल देखेंगे. अब देखो बेटा, एग्जाम्पल हम थोड़ा सेम रखेंगे. माई अंकल एंड माई गार्जियन. माई अंकल एंड माई गार्जियन. देखो बेटा, आप ही बताओगे इसमें क्या आएगा? माई अंकल एंड माई गार्जियन come to school. My uncle and my guardian come to school. बेटा बताओ, बेटा क्या आएगा? बेटा क्या आएगा? चलो मैं बताता हूं. देखो बेटा, यहां पे अंकल है. ये क्या है? सिंगुलर नाउन है. गार्जियन भी क्या है बेटा? सिंगुलर नाउन है. अंकल भी क्या है? सिंगुलर नाउन है. और गार्जियन भी क्या है? सिंगुलर नाउन है. और हमने किससे ज्वाइन किया है? प्लस से ज्वाइन कर दिया. आगे बात समझ में. उसके बाद में
अंकल से पहले क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? माई। और गार्जियन से पहले भी क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव। आगे बात समझ में? अंकल से पहले भी क्या है बेटा? माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और गार्जियन से पहले भी क्या है? माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब दोनों नाउन के पहले किसका यूज किया गया है? पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। इस वजह से बेटा सेंटेंस में अंकल अलग है, गार्जियन अलग इंसान है। इंसान बोल सकते हो, व्यक्ति बोल सकते हो। मतलब माई अंकल एंड माई गार्जियन क्या आएगा यहां पे बेटा? वाज आएगा या वर आएगा? अब देखो बेटा, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट। और मैंने बहुत बार चीजों को रिपीट किया है कि वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल वर्ब ही यहाँ पे यूज होगा। इसलिए वो तो क्या हो जाएगा? गलत। और वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ बेटा, और आगे देखते हैं। अब देखो, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर। अब देखो बेटा, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर कम टू सी मी। ठीक है, जो पोइट और फिलोसोफर मेरे पास में आया, क्यों? मुझे देखने के लिए आया है। अब देखो बेटा, वही बात है, दोनों नाउन के पहले क्या यूज किया गया बेटा? आर्टिकल यूज किया गया। और यदि दो नाउन को एंड से ऐड किया गया हो और दोनों के पहले क्या हो बेटा? आर्टिकल हो या एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो या पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, तो यहां क्या है बेटा? आर्टिकल है। और यहां पे भी क्या है? आर्टिकल का यूज किया गया है। तो बेटा यहां पे इंसान कितने हो जाएंगे? दो। पोइट अलग है, फिलोसोफर अलग है। तो बेटा जब आदमी ही दो हो गए तो सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी बेटा? प्लूरल हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार क्या होता है? एक रूल बनता है। देखो, व्हेन आर्टिकल्स और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, जब आर्टिकल्स को और पॉजिटिव एडजेक्टिव, बेटा आर्टिकल ये हो गए, आर यूज बिफोर बोथ सिंगुलर नाउन्स, दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले जब आर्टिकल्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जब दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो बेटा वहां पे एक व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। और यदि व्यक्ति दो हो गए, जब व्यक्ति दो हो गए तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो बेटा वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अब देखो, देन इट रेफर्स टू टू डिफरेंट पर्सन। तो फिर क्या होता है? इट रेफर्स टू टू डिफरेंट पर्सन। किनको? दो डिफरेंट पर्सन को क्या करता है? रेफर करता है। इसलिए ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ इट। इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने चीजों को बहुत ही वाइडली, बहुत ही धैर्य के साथ में क्या किया है? अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, तो आज क्लास को हम आज ही यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर कल दोबारा हम आपसे मिलेंगे।